पूंजी है ना, यहाँ पे पूंजी अरे पी और वी। ठीक है, चलो यहाँ पे 1,40,000 लिखना है ना। ओके, चलो आगे पढ़ो। 1,40,000 रखने पर निश्चित किया जो पूंजी पी और वी के बीच उनके नए लाभ हानि के प्रमाण 3:2 में रखने का निश्चित किया। अच्छा, नया लाभ हानि का प्रमाण कितना है वो भी दिया है, तो ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2। और वह 1,40,000 है, वो 3/2 में रखने का निश्चित किया, तो उसका कितना होगा यहाँ पे। इसको बांटेंगे तो 3/2 में बांटेंगे तो कितना होगा 1,40,000 को। बोलो बोलो, 1,40,000 को 3/2 में बांटेंगे तो 84,000 और 56,000 ओके। ये उसका यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे हम कहाँ से लाके लिखते हैं। यहाँ पे शेष आगे ले गए ऐसा लिखा हुआ होता है, उसको हम यहाँ पे लाते हैं ना। पूंजी खाते में शेष आगे ले गए है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए ना 84,000 और 56,000, तब हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं ना। क्लियर हुआ, क्योंकि आर तो निवृत्त है, उसकी तो पूंजी रहेगी नहीं, जीरो होगी, ऐसा होना चाहिए था। चलो उसके बाद क्या बोला है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पूंजी रोकड़ में लाना और अतिरिक्त पूंजी रोकड़ में निकाल लेने का निश्चित किया। ओके, आवश्यक गणना कीजिए और रोजनामचा लिखे और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। अच्छा, ख्याति का मूल्यांकन ऐसा कुछ दिया है, नहीं, नहीं दिया है। हमको ये जो 50,000, 70,000 और 80,000 दिया है ना, उसमें ख्याति का भी समायोजन कर दिया है, मतलब ख्याति का भी हमें गणना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे ये लाना है, तो यहाँ पे एक्चुअली आर को तो पैसा दे दिया जाएगा 80,000, यहाँ पे अंत में कुछ रहेगा नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 80,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसका लोन खाते भी हो सकता है ना, वो 80,000 लोन खाते भी हो सकता है या फिर रोकड़ खाते भी हो सकता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोन या रोकड़ खाता बराबर है। चलो, तो इसका तो कोई हमें समायोजन करने की आवश्यकता नहीं, हमें समायोजन करने हैं पी और वी का। हमें किसका समायोजन करना है, पी और वी का। तो पी और वी की बात करें तो पी और वी में दोनों साइड टोटल समान करना है, तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड टोटल समान करना है तो कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या करना पड़ेगा। पी में क्या करना पड़ेगा, पी में जमा साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जमा साइड कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 34,000 है ना। तो क्या बोला है कि इसका अर्थ ये हुआ कि उसका 50,000 का पूंजी था, लेकिन 84,000 करना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 34,000 उसको लाना पड़ेगा घर से। तो घर से वो लाएगा तो क्या होगा, रोकड़ धंधे में बढ़ेगा कि कम होगा, रोकड़ बढ़ेगा कि कम होगा, धंधे में बढ़ेगा ना। तो रोकड़ खाते क्या होगा, उधार होगा कि जमा होगा, उधार होगा। रोकड़ खाते उधार होगा। और पी के पूंजी खाते जमा होगा, पी के पूंजी खाते जमा होगा। देखो पी के पूंजी खाते जमा साइड ही लिखा है ना, पी के पूंजी खाते कहाँ पे लिखा है, पी के पूंजी खाते कितना लिखा है, जमा साइड लिखा है। ये हमने जमा साइड डिफरेंस आया ना हमारा। हाँ, हाँ, तो वैसे जमा साइड लिखा है, तो जमा साइड का अर्थ क्या हुआ, जमा क्यों होता है, व्यक्ति खाता, देखो रोकड़ा तो धंधे में आ रहा है तो रोकड़ खाते उधार होगा, उसकी क्रॉस एंट्री भी करेंगे तो यहाँ पे जमा आ जाएगा 34,000। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, वो लाभ लेने वाला है कि देने वाला है, जमा साइड है तो लाभ लेने वाला। लाभ देने वाला है, वो धंधे को 34,000 का लाभ दे रहा है ना अभी, क्योंकि वो धंधे में घर अपने घर से पैसा ला रहा है 34,000। तो धंधे को 34,000 का लाभ दे रहा है। अभी उसकी पूंजी 50,000 में से कितनी हो गई, 84,000 हो गई। इसका अर्थ हुआ कि उसने धंधे को 34,000 का अधिक लाभ दिया। चलो अभी वी का देख लेते, तो वी का क्या होगा, वी का क्या होगा, 14। 14,000 कहाँ पे, इस साइड में,
तो शेष आगे ले गए तो बाद लास्ट में लिखते हैं, तो इसे यहाँ पे 14,000 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रोकड़ खाते, है ना, और बैंक खाते में उसकी क्रॉस एंट्री जमा साइड होगी 14,000। क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ, आर वी के पूंजी खाते, वी के पूंजी खाते। इसका अर्थ क्या हो, धंधे में वो पैसा ले जा रहा है क्योंकि उसकी पूंजी 70,000 थी, जबकि उसको रखनी कितनी है, 56,000 ही रखनी है। तो बाकी का पैसा वो घर ले जाएगा, तो ले जाएगा तो लाभ लेने वाला हुआ, लेने वाला खाता उधार होता है, इसलिए वी के पूंजी खाते में उधार हुआ। और पैसा जाएगा, धंधे में से जाएगा तो जमा होगा, इसलिए रोकड़ खाता जमा हो रहा है। नियम अनुसार ही सब कुछ हो रहा है ना। इसका रोजनामचा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे, रोजनामचा कैसे लिखेंगे, समायोजन। कौन बताएगा। देखो हमने मेन एंट्री कौन सी की, हमने एक ये एंट्री किया, एक ये एंट्री किया, एक ये एंट्री किया, और एक ये एंट्री किया। इसको तो हमने बांट दिया, वो तो हमें गिनती में खाली लिखना पड़ेगा कि 1,40,000 गुणा 3/5 मतलब 84,000 गुणा 2/5 मतलब 56,000, पी का पूंजी और वी का पूंजी। बाद में उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होनी है क्योंकि ये तो शेष आगे ले गए। एंट्री किसकी होगी, जिसकी डबल एंट्री हम करते हैं, है ना। तो अभी 14,000 में उधार कहाँ पे हो रहा है, 14,000 उधार कहाँ पे हो रहा है, रोकड़ खाते में उधार हो रहा है कि वी के पूंजी खाते में उधार हो रहा है। वी के पूंजी खाते तो वी के पूंजी खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, दिख रहा है ना आपको, वी के पूंजी खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। हो गया उसका समायोजन। हाँ सर। अच्छा, अभी 34,000 कहाँ पे उधार, और पहले उधार वाला लिखना है, तो 34,000 कहाँ पे उधार हो रहा है, बैंक खाते में। रोकड़ बैंक खाते उधार 34,000 और पी के पूंजी खाते जमा 34,000। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को। हाँ सर। ओके चलो।